हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक एसआईपी स्टॉक लेके आया हूँ जिसने लास्ट 5 इयर्स में 20% एनुअल रिटर्न दिया है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भी ये वाला या तो उससे ज़्यादा रिटर्न देगा ही 100%। और वो कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। सबने नाम पता होगा। और पहले ये सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज़ में ही थी, अभी ये हर एक इंडस्ट्रीज़ में आ रही है। तो इसका जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वही इस कंपनी को ऊपर लेके जा रहा है। फाइन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाना भूलना नहीं है। चलो, तो हम इसका अब करते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। माने मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा और इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे और ये कंपनी क्या करती है वो भी देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। तो कंपनी अभी फ़िलहाल हर एक सेक्टर में है। फाइन। तो पहले उन्होंने स्टार्ट किया था रिलायंस पेट्रोलियम से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में है और उसका डायरेक्ट कंपटीशन है ओएनजीसी और इंडियन ऑयल से। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये जियो, आप सबको पता होगा जियो के बारे में। तो जियो टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद, माने कि रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद सारी कंपनी के ताले लगा दिए थे। फाइन। अब ये जियो मार्ट में भी है, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, तो डी मार्ट के कंपटीशन में भी है। तो हर एक फील्ड में है। अगर मैं इसको म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में देखूँ तो भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी है, ऑनलाइन पेटीएम वगैरह के साथ भी कंपटीशन है, बायजूस वेदांतु के साथ, माने कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी कंपटीशन है, जिसका अभी कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। फिर मीडिया में भी है। तो हर एक जगह पे देखोगे तो इनका है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, यही कंपनी, इसीलिए ही यही कंपनी मैंने लिस्ट में रखी और ये नंबर 1 है एसआईपी स्टॉक के लिए। फाइन। अगर मैं इसका फंडामेंटल देखूँ तो फंडामेंटल में इसका अगर मैं मार्केट कैप देखूँ तो 13,15,941, माने कि 13 लाख करोड़ रुपीज़ इसके पास मार्केट कैप है इसका। अगर मैं इसका स्टॉक का पी देखूँ तो 32.4 है, थोड़ा ज़्यादा है पर ये कंपनी के हिसाब से ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी कम है पर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो मैक्सिमम चार्ट देखता हूँ, प्राइस एक्शन चार्ट है ये। तो देखो, पहले ये बिल्कुल फ्लैट जा रहा था और जब से ये जियो लॉन्च हुआ है और जियो मार्ट वगैरह स्टार्ट हुआ है तब से ये ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कोविड की वजह से मार्केट पूरा डाउन था तो उसकी वजह से ये डाउन है, वरना तो ये ऊपर ही जा रहा है और ये और भी ऊपर जाने वाला है। तो ये हो गया उसका प्राइस का एक्शन कैसे रहा है और कैसे ये ग्रोथ हो रहा है प्राइस एक्शन। अगर मैं इसके कंपटीटर्स की बात करूं तो फिलहाल तो ये रिलायंस कंपनी इन रिफाइनरी में ही लिस्टेड है, पर फ्यूचर में जाके ये स्प्लिट होके एफएमसीजी वगैरह में भी ये हो सकती है। पर फिलहाल अगर मैं इसको रिफाइनरी में देखूं तो रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं बीपीसीएल, आईओसीएल वगैरह देखता हूँ तो उसके मार्केट कैप करीबन करीबन इससे हाफ है। फाइन। तो अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी अगर मार्च 2018 से देख रहा हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलो डायरेक्टली हम चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट इसका धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। मार्च 2020 में थोड़ा कम हो गया था कोविड की वजह से, नो प्रॉब्लम, फिर वापस से वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये कभी स्टॉप होने वाली कंपनी नहीं है, ये आगे ही बढ़ने वाली है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसके अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर दोनों देखो तो नेट प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है कुछ 15,000 करीबन से लेके 42,000 करोड़, माने कि ये बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ तो अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़ रहा है और डिविडेंड पे आउट ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा। फाइन। अगर मैं इसके CAGR देखूँ कि एनुअली ये कितना दे रहा है तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 14% दिया है। तो अगर आप SIP करते हो तो करीबन इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में इसकी एसेट भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फाइन। तो ऐसे हम पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत ही बढ़िया है।
फाइन। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर्स के भी स्टॉक होल्डिंग्स बढ़ रहे हैं। तो हर एक जगह पे मुझे तो ये कंपनी पॉजिटिव ही दिख रही है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट मेथड है SIP, माने कि हर एक महीने थोड़े थोड़े स्टॉक्स परचेस करते जाओ। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये वेबसाइट है टिकरटैप, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अभी फ़िलहाल थोड़ा हाई दिखा रहा है, पर हमें तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो यहाँ पे SIP ही करनी है। ओके, FD वगैरह से तो ये ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है। ऑब्वियसली डिविडेंड रिटर्न कम है पर थोड़ा बहुत मिल जा रहा है। एंट्री पॉइंट के लिए अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल एंट्री कर सकते हैं। और अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट देखूँ तो रिटर्न देखो इसका मैक्सिमम चार्ट का 3150% रिटर्न मैक्सिमम चार्ट का। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SIP की। तो अगर SIP करते हो तो 2016 से लेके, माने अप्रैल 2016 से लेके अभी तक अगर मैं देखूँ तो 111.7% है। तो एवरी ईयर ये 20% रिटर्न दे रहा है। तो 20% कम नहीं होता है। अगर आप FD वगैरह करवा रहे हो तो उसमें मैक्स टू मैक्स 9% है। फाइन, 9 भी मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया है, पर कहीं पर भी जा रहे हो तो 9% से ज़्यादा रिटर्न FD वगैरह में नहीं मिलता है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। ऐसे में हर एक वीडियो में अभी मैंने जो बताया वो 20% रिटर्न दे रहा है SIP में। हम हर एक वीडियो में मैं ऐसे ही स्टॉक्स लेके आऊँगा जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा हो गए। तो ये बढ़ते 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 मैं 40% रिटर्न वाले भी स्टॉक्स बताने वाला हूँ।